ওখানে ওরা কি করেছে, আগে ওটাকে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর ওখান থেকে সব ফ্ল্যাগ সরানো হয়েছে। তারপরে ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে যা বলা হয়েছে, ওখানে ঠেলাওয়ালারা ছিল, কেন কি আমরা রাত্রেবেলাও রাউন্ড মারছি না, তো ওখানে এটা বলা হয়েছে কি युवा মোর্চার ছেলেরা এসে ওখানে কংগ্রেসের যতটা ফ্লেক্স ছিল ওখানে ওরা বিজেপির ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। এখন আমি যখন চিঠি লিখেছি সিইওকে, উনি আমাকে বলছেন আপনি প্রুফ দিন। এখন আমাকে একটা কথা বলুন, আমি রাত্রেবেলা তো গিয়ে প্রুফ দিতে পারবো না, ওখানে তো সিসিটিভি আছে, আপনি সিসিটিভি ফুটেজটা নিন, ওটা দেখে তো আপনি বলতে পারবেন কে কি করেছে। আরেকটা জিনিস আপনাকে বলে দিই, কোনো জায়গায় তো এমন যেখানে আমাদের ফ্লেক্স লাগানো ছিল, মানে পুরো ফ্লেক্সের স্ট্রাকচার গায়ে দুটো ফ্লেক্স লাগানো ছিল, আমি আপনাদেরকে প্রুফ দিয়ে দিব এখনই। ফ্লেক্সের পুরো স্ট্রাকচার গায়ে, ফ্লেক্স যদি গায়ে হতো আমি বুঝতাম, কিন্তু পুরো স্ট্রাকচারটা গায়ে। আপনি বলুন এইভাবে করে ভেন্ডার্সদেরকে ভয় দেখিয়ে কিভাবে ত্রিপুরাতে সরকার চালানো হচ্ছে। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता रहा और विपक्षी दलों के साथ अन्याय होता रहा, तो ये किस तरह जा रहा है ये देश। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश का गर्व बनाने के आड़ में ये लोग पूरे देश को, पूरे दुनिया के सामने नंगा नाच नचा रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहती हूँ, त्रिपुरा में यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उन पे क्यों कहर ढाया जा रहा है कि विपक्षी दल के काम आप नहीं करेंगे। आपने अगर विपक्षी दलों का काम किया तो आपको बिजनेस चलाने नहीं दिया जाएगा। आप इस तरीके का सरकार चला रहे हो जहां आप धमका रहे हो वेंडर्स को। ये लोकतंत्र है, हर एक आदमी को कमाने का हक है, हर एक आदमी को अपना मत देने का हक है। मैं इलेक्शन कमीशन से यही पूछना चाहती हूँ कि ये अन्याय कब तक चलेगा, और आपको अगर लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो फिर आप चुनाव ही क्यों करा रहे हैं। चुनाव ही बंद करवा दीजिए, चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इस स्थिति पे आज हमारा भारतवर्ष आके रुका हुआ है, जहां पर हर एक विपक्ष पार्टी को हाथ जोड़ के अपनी जो कैंपेन के लिए हमें क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी इनकी एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, सब इनके कठपुतली बन गए हैं। पर मैं आपको बोलती हूँ, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कठपुतली बनने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी ये कठपुतली नहीं बनेगी। और आने वाले दिन में हम इसका टक्कर जरूर देंगे और लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डॉक्यूमेंट के पहली दूसरी पेज के बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, all political advertisements proposed to be issued on electronic media including audiovisual displays at public places require pre-certification। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये लिखा हुआ है, but it is not applicable on flex hoardings, wallpapers and pamphlets। दूसरे पेज में, और इसको इलेक्शन कमीशन ने या फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किया। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन्होंने कहा है इतनी क्लियरली कि इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, तो पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स को क्यों हटाया जा रहा है, ये पहली बात। मैं दूसरी बात आपको और दिखाती हूँ, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स लगी हुई थी वहां पर होर्डिंग हटाकर भाजपा की होर्डिंग लगा दी गई है ना। और मैं खुद एक जगह का इंस्पेक्शन करके आई। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ है,
पेपर में देखिए, हर जगह में उन्होंने हटाकर बस एक ही भगवा रंग का होर्डिंग लगाया।